समझ में आ गया? चलो देखो, तो बेटा मेन प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर बच्चे, जो भी नीट का एग्जाम आने वाला है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है इस टाइम पर कि बच्चे रिवीजन कैसे करें। देखो हमने कई बार आपको पहले भी बताया है कि बेटा हर लाइन को हर बार नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। अभी आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, जब आपने एनसीईआरटी को पहली बार रीड किया था तो आपने उसमें पढ़ा था, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया था, रीड किया था, लेकिन बेटा हर लाइन हर बार पढ़ने की नहीं होती। अब आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, अब उस लाइन को बार बार क्यों पढ़ रहे हो? देखो बेटा एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो आपकी फिंगर टिप पे आ चुके होते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से आ चुके होते हैं, उनको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कंटेंट निकालिए कि हर पेज पर 1 से 2 मिनट का ही कंटेंट होता है, बाकी कुछ चीजें आपको पता होती हैं, कुछ चीजें आपको आ रही होती हैं बहुत अच्छे से, कुछ चीजें पहले से ही पता होती हैं, उनको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं होती। इससे होगा क्या कि कंटेंट कम हो जाएगा और नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन बच्चा क्या करता है कि जब भी उसको रिवीजन करना होता है फिर से फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक एक एक लाइन को रीड करता है, और होता क्या है इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है या फिर नंबर ऑफ रिवीजन हम नहीं बढ़ा पाते हैं, जिस तरह से हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना बेटा, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसे ही काम करती है, जब तक हम किसी एक चीज को बार बार नहीं देखेंगे तब तक वो हमें याद नहीं होती। तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप एक चैप्टर को कितने गहन अध्ययन से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने एक बार रीड किया है तो ध्यान रखना, एक बार रीड करने से किसी को ध्यान नहीं रहती। आप कोई रोबोट नहीं हो बेटा, ठीक है। तो आपका ब्रेन, याद करो बचपन की वो बात है ना बेटा, पापा को भी पहचानना 2000 बार मम्मी ने बोला था, बेटा पापा आ गए, बेटा पापा आ गए, तब तो ये पता चला था तुम्हें, अच्छा ऐसे पापा होते हैं क्या, ये पापा है क्या, है ना बेटा। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि कोई भी बुक उठाई और आपने यहाँ पर लाइन रीड कर ली एक बार, ये आपको एज इट इज ध्यान रह जाएगी। देखो कुछ चीजें होती हैं डाटा वाली, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो डाटा वाली चीजें होती हैं आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, और वो एज इट इज याद कब होंगी, जब आपने उनको मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, समझ में आ रही बात? तो होता क्या है कि जब आपने पहली बार रीड किया तब आपको लगा होगा नहीं ये काम की चीज नहीं है, कुछ लाइन आपने अंडरलाइन की होंगी, जब आपने दोबारा रीड किया होगा तब उनमें से कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से आ रही होती हैं, जिनका मतलब पता होता है, रिफ्लेक्स में भर चुकी होती हैं, उन्हें हमें दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट 50% कंटेंट कम हो जाता है। फिर आप क्या कीजिए, जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपने उसके ऊपर टिक कर रखे होंगे कि कौन सी लाइन पढ़नी है और कौन सी लाइन नहीं पढ़नी है। समझ पा रहे बात? तो सिर्फ उतनी ही लाइन देखनी है, और जब फोर्थ बार रिवीजन कर रहे होगे तब आप उस पर हाईलाइट कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट से बिल्कुल रंग बिरंगी कर दी, ऐसा नहीं करना है बेटा। अगर हर लाइन आपने रंग बिरंगी कर दी मतलब हर लाइन दोबारा रीड करनी पड़ेगी, तो इतना तो टाइम होता नहीं है। तो जो हाईलाइट करने का काम होता है वो कुछ एक चंद लाइनों का ही रिवीजन करना होता है। तो इस तरह से आप जब कंटेंट कम करेंगे, लास्ट टाइम आते आते करोगे क्या कि 3 चैप्टर एक दिन में पढ़ने लग जाओगे, फिर 6 चैप्टर पढ़ने लग जाओगे, 12 चैप्टर पढ़ने लग जाओगे। एक दिन वो आएगा कि आप एक दिन में एक एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओगे। जब 9 से 10 बार रिवीजन हो जाएगा तब आप 5 से 6 घंटे के अंदर एनसीईआरटी खत्म करने लग जाओगे। और जिस दिन ये स्पीड आ गई बेटा, आप मान के चलिए उस दिन बायोलॉजी 40 से 45 मिनट के अंदर आप सॉल्व करके गोले भी फिल कर देंगे। और जिस दिन ये स्पीड आ गई और अगर ये वाला टाइम बच गया तो ये वाला टाइम आप लगा के कहाँ लगा दोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर लगा दोगे। तो लास्ट टाइम में यही ध्यान रखना है बेटा। तो बायोलॉजी एक ऐसा है स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर आपके नीट के लिए 360 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स अकेले होल्ड करके रखती है, और आपको बेटा सिर्फ 4 नंबर चाहिए। नन मैटर वो 4 नंबर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके मिले या फिर यहाँ से मिले, तो जहां से आसानी से मिल सकते हैं पहले वहां तो ग्रिप बनाइए आप। तो ग्रिप कैसे बनेगी बेटा, ये बनेगी नंबर ऑफ रिवीजन से। कैसे बनेगी बेटा, नंबर ऑफ रिवीजन से। तो इस नंबर ऑफ रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, बार बार सारी चीजों को रीड नहीं करना है। समझ में आ गया बच्चों? चलो थैंक यू, आगे पढ़ते हैं बेटा।